मंत्र बोलने से पहले कोई संकल्प करना ज़रूरी है या सीधा वैसे भी कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोई भी जो कार्य आप कर रहे हैं, वो सकारात्मक होता है और निष्कर्मक होता है। कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, सकारात्मक होता है, निष्कर्मक होता है। सकारात्मक क्या होता है और निष्कर्मक क्या होता है? निष्कर्मक क्या होता है कि आपने जो है बस जप कर लिया, ठीक है ना? सकर्मक जो कर्म होता है, वह आपने जप करना हुआ, यज्ञ करना हुआ, दान करना हुआ, आपने कर दिया। तो आपकी वो बैलेंस में आपका जो पासबुक है, डेबिट क्रेडिट वाली, उसमें जाकर के क्रेडिट में जुड़ जाएगा। या हो सकता है कोई डेबिट खत्म कर दे, वह ऊपर की शक्ति निर्णय लेती है कि इस कार्य का फल जो है कहाँ जाएगा, ठीक है ना? जब जब निष्कर्मक आप करते, आप एक अच्छे भाव से आपने जप कर लिया, अच्छे भाव से आपने दान दे दिया, अच्छे भाव से आपने यज्ञ किया, अच्छे भाव से आपने सेवा की, अच्छे भाव से आपने कुछ भी जो अच्छा काम किया, वो निष्कर्मक होता है, ठीक है ना? निष्कर्मक जो भाव से किया जाता है, वो आपके बैलेंस में आ गया और कहीं न कहीं मिलेगा आपको। ईश्वर देखेगा कि कहाँ इसको देना है उसका फल, ठीक है ना? ईश्वर या जो शक्ति संचालन कर रही है पूरे विश्व का, वह आपको निर्णय लेगी कि कहाँ देना है। ठीक है ना? या क्या खत्म करना है, उस भाव को देख करके वहां एडजस्ट कर देती है कि कौन सा वाला लोन खत्म करना है, कौन सी आरसी खत्म करनी है, वो अपना निर्णय ले लेता है। लेकिन जब आप सकर्मक करते हैं कि इस उद्देश्य से मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? तो वहां संकल्प हो जाता है। वहां आप संकल्प जो है, जब आप लेते हैं संकल्प, अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं होगा तो मैं आपको कल क्लास में संकल्प का टेक्स्ट एक संक्षिप्त सा दे दूंगा, क्योंकि आपको कॉस्मॉस में यूनिवर्स को बताना पड़ता है, विश्व को, वैश्विक शक्तियों को बताना पड़ता है कि मैं यह जो कार्य करने जा रहा हूं, इस उद्देश्य से करने जा रहा हूं। आप देखें, जब पूजा करने बैठते हैं तो सामान्यतः जो है आपको जो कोई कर्मकांडी ब्राह्मण होगा, जो व्यक्ति आपको पुजारी होगा, जो आपको करा रहा होगा, वो संकल्प करा, ठीक है? उसमें उद्घोष करता है वह कि आज सृष्टि जब से प्रारंभ हुई है, तब से किस क्षण पे आप खड़े हैं, किस क्षण पे खड़े हैं। ये टाइम का जो अवधारणा को ले आता है। फिर वो कहता है कहाँ आप खड़े हैं या बैठे हैं, वो स्पेस को ले आता है, टाइम और स्पेस दोनों को ले आता है। तब आपके कॉन्शियसनेस को ले आता है कि इस उद्देश्य से हम करने जा रहे हैं। ये तीनों चीजें जब मिलाती, तब उसका प्रस्फुटन का फूल खिलता है आपके फल का। फूल खिलता है और फिर उससे फल निकलता है, जिसको आप कहते हैं कि इसका फल मिल गया, अरे वाह, पूजा कराई, ये फल मिल गया, ठीक है ना? तो ये बात निष्कर्म और सकर्मक में जो है, ये ध्यान रखने वाली बात है। संकल्प जो हमेशा किया जाता है, वह सकर्मक में किया जाता है, ठीक है ना? और जो है, और दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जल लेकर के आप बैठे और जल आप लास्ट में पी लें, तो आपकी ऊर्जा, आपकी सेल्स को, आपकी कोशिकाओं को उस मंत्र का लाभ होता है, ठीक है ना? ये मंत्र बोल रहे हैं कि मंत्र के उद्घोष से जो सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति होती है, वह जल की होती है, ठीक है ना? इसीलिए हमारे पूजा पाठ में आप देखेंगे, पूजा पाठ आरती उरती जब हो गई, उस जल को जो है मंदिर में देखें पंडित छिड़कते सबके ऊपर, क्योंकि उस जल में उसका प्रभाव आ चुका होता है। तो जल का प्रभाव मंत्र के लिए बहुत अच्छा। जब भी मंत्र की पाठ करने बैठिए, जल सामने रख के जरूर बैठिए, ठीक है ना? और उस जल को फिर ग्रहण कर लीजिए आप, ठीक है ना? उस मंत्र का, जप का, पूजा पाठ का फल आ चुका होगा, ठीक है ना? तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम स सूर्याय नमः।